साथ बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लिए आज अहम दिन है। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। 12वें मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। धामी के साथ 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। तीनों दिग्गजों की मौजूदगी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पुष्कर सिंह धामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मेगा इवेंट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की भी संभावना है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण उनको दिया गया है। अगर इसके अलावा बात की जाए समारोह की, तो सभी साधु संत, राज्य आंदोलनकारी, मातृशक्ति और समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। संजीव जी, भाई साहब आप भी आगे आ जाओ, आपके लिए भी जनता लालायित है आपको देखने के लिए। संजीव जी जैसा मुजफ्फरनगर के आदमी की आदत ऐतिहासिक पल है, क्योंकि बीजेपी ने दूसरी बार जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से जीत मिली है, उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड से, जहां पर कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर बात की जा रही थी, क्योंकि पुष्कर धामी की बात की जाए तो वो अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन फिर से मौका दिया गया उनको और आज वो शपथ लेंगे, दूसरी बार शपथ लेंगे। धामी के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। मंथन चल रहा था और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं समारोह की। माननीय वसुंधरा राजे जी, चुनाव के पश्चात आज चूंकि सरकार का विधिवत रूप से काम शुरू होने जा रहा है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा किए हुए कामों पर 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई है। उस सरकार का आज से विधिवत रूप से काम शुरू हो रहा है। भगवान सारी बाधाएं दूर करें, विघ्न बाधाएं दूर करें, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। सभी प्रकार के जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे प्रदेश के अंदर हो, हमारा विकास तेजी से बढ़े, हमारे यहाँ पर जो जन आकांक्षाएं वो पूरी हो, मैं भगवान से प्रार्थना की है। तो आपने सुना किस तरह से उम्मीदों के साथ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है और अब कुछ देर में शपथ भी लेंगे। और साथ साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कई दिग्गज जो हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आज जिस तरह का आप देखिए तैयारियां जो हैं वो साफ नजर आ रही हैं। सभी बात की जाए तो लगातार जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है और उसके बाद अब ये ग्रहण समारोह, अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए तो कई दिग्गज जो हैं वो पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरह से जनता जो है भरोसा जता रही है। और अगर उत्तराखंड की बात देखी जाए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मोदी के नाम पर मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक जिस तरह से काम किया है, इतनी सीटों को खुद बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी जितनी बम्पर जीत बीजेपी को मिली है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर शपथ से पहले पूजा अर्चना करते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री, और उससे दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि इतने बड़े चेहरे, दिग्गज नेता जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, तो तैयारियों को लेकर भी इंतजाम जो हैं वो पूरी तरह से किए गए हैं। स्टेज की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रुक कर लेते हैं ज्योत्सना का। ज्योत्सना, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, जिनका मंत्रियों के नाम हम लगातार या जिनका आप लगातार जिक्र कर रही थी, कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आ रही है, क्या कुछ स्थिति?
तो ये सौगात उत्तराखंड कभी नहीं भूलेगा। जब बिल्कुल देखिए नवजोत, कैबिनेट का स्वरूप सामने आ गया है। 11 में से 8 कैबिनेट मिनिस्टर आज ओथ लेंगे और नए और पुराने का मिक्स मैच है। जैसा हमने कहा कि कुछ नाम एज फैक्टर और अन्य कारणों से हट सकते हैं, तो उसमें बंसीधर भगत, शिवपाल ऐसे नाम है। तो कैबिनेट प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वो भी कैबिनेट में जगह चाहते थे, नहीं मिला है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जो गदरपुर से जीते थे, उनको भी जगह नहीं मिल पाई है। उनकी जगह अगर हम कहें तो कुछ इसमें कर रहे हैं और आवेदन करते हुए कहा में जगह मिली है। इसके अलावा विधायक बागेश्वर से, उनको भी जगह मिली है जिनके लिए बाजी थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर की बात करूं तो वहां धन सिंह रावत और सतपाल जो पहले से ही जिन लोगों के बारे में कहा दोनों को जगह मिलेगी। देहरादून जिले से को मौका मिला है वो है प्रेमचंद्र अग्रवाल जो ऋषिकेश से विधायक हैं, और दूसरे हैं गणेश जोशी जो पूर्व में भी कैबिनेट का पार्ट थे। इसके अलावा नरेंद्र नगर यहाँ जिले से गढ़वाल संसदीय सीट का पार्ट है। हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ का अगर जिक्र किया जाए तो आपको नजर आ रहे हैं, और साथ साथ पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं आपको। सीधे मंच से आप तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार जिस तरह से बीजेपी दर्शन, ये दो युवा चेहरे जो हैं अब मुख्यमंत्री पद को संभाल रहे हैं। दूसरी बार ये शपथ ग्रहण समारोह धामी के नाम पर जिस तरह से मोहर लगी, यहाँ से भरोसा जताया गया है और इस वादे के साथ जिम्मेदारी जनता ने उम्मीदें उनसे जताई हैं। जो कुछ जनता ने डबल इंजन सरकार पर जताया है उसको हर हाल में पूरा करना होगा। तो परफॉर्मेंस एक बड़ा फैक्टर रहेगा और ये सीधी तस्वीरें आप देख, और जिस तरह की प्रचंड बहुमत मिली है उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें हैं। और आप देखिए किस तरह से लगातार बात की जाए तो मोदी फैक्टर को लेकर ये बात की जा रही है, क्योंकि अगर धामी की बात उन्होंने जिस तरह से वो अपनी सीट हार गए थे उसके बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे तो क्या उनको दोबारा, लेकिन लगातार ये बात कही गई कि उनको उतना समय नहीं मिला और वो जनता के अगर बात की जाए तो वो अपनी विधानसभा सीट पर नहीं जा पाए, लोगों की जा पाए और एक मौका और दिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ही शपथ ग्रहण समारोह बात हो और जिस तरह से जताई जा लगातार जिस तरह की डबल इंजन की सरकार रफ्तार और विकास का नारा बीजेपी दे रही है तो उसी रफ्तार के साथ काम किया जाएगा। ज्योत्सना, हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धामी राज की शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है। तैयारियां, आप वहीं मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का जोश है? हरिद्वार का दर्शन किए बिना लोग कहते हैं कि हरि का द्वार है वो। जी ज्योत्सना, आपको प्रणाम करता हूं, आपका प्रणाम करता हूं, आपका निरंतर आशीर्वाद। ज्योत्सना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ज्योत्सना वही मौजूद है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। जी ज्योत्सना, जिस तरह से हम देख रहे हैं धामी राज की शुरुआत कुछ ही देर में होगी और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर जोश जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है। किस तरह का माहौल आप वहां पर
बिल्कुल देखिए, यहाँ पर 3 मंच सजे हुए हैं। एक मंच में संत महात्मा है और उनका आशीर्वाद हर कोई यहाँ पर ले रहा है। जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, जो अब से कुछ मिनट बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, 12वें मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने भी पहले आते ही संतों का आशीर्वाद लिया। उसके अलावा वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंची, उन्होंने भी संतों का आशीर्वाद लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहुंच चुके हैं, वो मंच पे विराजमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। वही दूसरा एक मंच है जिसमें विधायक और गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और कह सकते हैं कि धीरे धीरे मंत्रियों का भी आना शुरू हो गया है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत किया गया है और जिन कैबिनेट मिनिस्टर को ओथ लेनी है वो भी पहुंच रहे हैं। जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो पहुंच चुके हैं और लगातार आने का सिलसिला शुरू है। अब से कुछ देर बाद संभवतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर हमें नजर आएंगे। वो तस्वीरें हम दिखा चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर वो है, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी। अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें हमने देखी थी और जिस तरह का जोश नजर आ रहा था वो भी साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे, इनका इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो ऑन शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग वो 2:20 पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वही मैं आपको बता रही हूँ कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि मंच के ठीक पीछे हेलीपैड बना है और हेलीपैड में लैंड करते ही वो सीधे मुख्य समारोह में आएंगे जहाँ उनका इंतजार हो रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग भी आए हुए हैं। जैसे मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि काफी तेज धूप है, गर्मी ज्यादा है, बावजूद इसके यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। बीजेपी और प्रशासन ने एक व्यवस्था जरूर की है कि ऊपर से भी टेंट लगा दिए, तो ऐसे में यहाँ लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है और लगातार यहाँ पर जत्थे के जत्थे आते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों की ये है कि वो प्रधानमंत्री को देखेंगे। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री को उन्होंने इलेक्शन शुरू होने से ठीक पहले भी देखा था और अब सरकार बनने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बीजेपी के चुनाव कार्यक्रम का आगाज इसी परेड ग्राउंड से हुआ था और तब प्रधानमंत्री ने रैली की थी और राज्य को 16,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात दी थी। उस दिन हमने कहा था कि बीजेपी की रैली वैसे नहीं हुई जैसे होती थी, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा रैली का मैनेजमेंट कमजोर था, बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं था, प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री को सुनने और उन्हें देखने के लिए तो लोग स्वतः आते हैं, वो पार्टी के हो या ना हो। आज यहाँ पर देखने में आ रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित है, उसे लग रहा है कि उसकी मेहनत सफल हुई है और एक बार राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। वो जोश उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। अब से कुछ देर पहले महिलाओं का एक जत्था क्रॉस हुआ जो पारंपरिक पिछौड़ा पहने हुई थी, उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी नथ पहने हुई थी और वो यहाँ पर खास तौर पे आई हुई है इस खास जो जश्न है उसको मनाने के लिए, इसमें देखने के लिए। अब आप समझ सकती हैं कि थोड़ी सी देर बाकी है जब यहाँ पर ओथ सेरेमनी शुरू हो जाएगी और जिस वक्त का इंतजार, जिस घड़ी का इंतजार था सबको, वो घड़ी कह सकते हैं कि धीरे धीरे आ रही है। मैं मंच की तरफ भी देख रही हूँ कि वहाँ पर भी एक हलचल मची हुई है, क्योंकि अब सबको इंतजार दिग्गजों का है, क्योंकि अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री, जिनको लेकर के खास उत्साह यहाँ पर है, वो अब कह सकते हैं कि कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनट बाद हमको मंच पे नजर आएंगे। बेशक जब आप अपनी जानकारी दे रहे हैं तो साथ साथ समझना भी चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है और किस तरह से आप वहां देख रही हैं सुरक्षा को लेकर इंतजामों को। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी जहां जाते हैं 3 लेयर सुरक्षा होती है, वो सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। SPG के हवाले मेन जो मंच है वो SPG के हवाले है, वहां पर बिल्कुल एक डिस्टेंस मेंटेन की गई है, चाहे मीडिया कर्मी है चाहे आम लोग हैं। और जो बैक का इलाका है, आप ये देखेंगे कि इधर ये मुख्य मंच है, उसके बैक में हेलीपैड है, वही सेम हाउसेस बने हैं जिनमें प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री को लेकर के कह सकते हैं कि पूरे ढंग से अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए हैं, कोई इस तरीके की चीज अंदर न ले जाने पाए, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा चक्र है जो वो अपने आप में पुख्ता है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी है, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि कई VVIP आ रहे हैं। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक
और जीटीसी हेलीपैड और सहस्त्रधारा हेलीपैड से जो सभा स्थल परेड ग्राउंड है वहां तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था एवं चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जेड कैटेगरी के कई यहाँ पर आज वीवीआईपी हैं। चाहे हम गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या फिर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, सभी लोग बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा कैटेगरी वाले महानुभाव हैं, तो उनको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राजनाथ सिंह मंच पर पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री कई प्रदेशों के यहां पर पहले से मौजूद हैं और अब रक्षा मंत्री भी पहुंच गए हैं और लगातार जिस तरह से ज्योत्सना जानकारी दे रही है, सुरक्षा को लेकर पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और क्योंकि जिस तरह की जीत मिली है उसके बाद ये शक्ति प्रदर्शन और साथ साथ लगातार हम देख रहे हैं कि दिग्गजों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं ज्योत्सना। देखिए नवजोत, मैं भी देख रही हूँ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट भी मंच पर इस समय मौजूद हैं। सभी लोग वहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सुबोध उनियाल जो दोबारा से कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं वो भी मंच पर इस समय नजर आ रहे हैं। तो इसके जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे वीवीआईपी का आना शुरू हो गया है, हर कोई मिल रहा है। सौरभ बहुगुणा भी नजर आ रहे हैं, हालांकि मैं मंच से काफी दूर खड़ी हूँ। आप भी जानती हैं कि वीवीआईपी आ रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो यहाँ पर जैमर और कनेक्टिविटी की जो दिक्कत है उसको देखते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हूँ, लेकिन मैं मंच पे लगातार देख रही हूँ। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वो आज ओथ लेना चाहते थे कैबिनेट में, जो हमें सूत्र बताते हैं, लेकिन उनको फिलहाल कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और इससे ये लगता है कि फिलहाल मदन कौशिक अध्यक्ष बने रहेंगे। मदन कौशिक भी जो ब्रह्म टोपी थी जिसको प्रधानमंत्री ने भी पहना था, आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी के दिन जिस टोपी को, पहाड़ी टोपी को पहना था, जो अब पूरे देश दुनिया में मशहूर हो गई है, वो पहाड़ी टोपी पहने हुए अधिकांश लोगों को मैं मंच पे देख रही हूँ, क्योंकि पहाड़ की पहचान है। आप देखेंगे कि मंच पर मुख्यमंत्री सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं एक एक करके और सभी लोगों को मिल रहे हैं। यही मुख्यमंत्री की खासियत है कि वो विनम्रता से मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं। राजनीति में दांव पेच तो खेले जाते हैं, राजनीति में सारी चीजें चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आपका व्यवहार। वो व्यवहार मुख्यमंत्री के अंदर है। वो सामने वाले को सम्मान देना जानते हैं, स्पेस देना जानते हैं। वो अलग बात है कि इक्वेशन में वो कहाँ उनको क्या करना है। जैसे मैं आपको इक्वेशन बता दूं कि मैंने आपको जैसे नवजोत पहले ही कहा था कि अरविंद पांडे कैबिनेट में नहीं हो सकते हैं, तो वही हुआ कि अरविंद पांडे को स्किप करके सौरभ बहुगुणा को लिया गया है, क्योंकि जो राजनीतिक इक्वेशन है उधम सिंह नगर की, क्योंकि उसी जिले से अरविंद पांडे भी आते हैं, उसी जिले से मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो वो एक राजनीतिक इक्वेशन का था कि आपको ए ऑप्शन को ड्रॉप करके बी को तलाशना था। बी आपके नजदीक है, तो वो भी सौरभ बहुगुणा है। सौरभ बहुगुणा के पास अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत भी है, युवा है, डायनामिक है, डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात है कि हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद, इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत होने के बावजूद डाउन टू अर्थ है और आज उनको उसका पुरस्कार मिलने जा रहा है। वो पुष्कर धामी कैबिनेट के कैबिनेट मेंबर होने जा रहे हैं। आप सोचिए कि पहली बार में ही वो कैबिनेट बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यकीन मानिए कि सौरभ बहुगुणा को अच्छे विभाग भी मिलेंगे, क्योंकि वो काम करना जानते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए कि सारी चीजें सामने आ रही है। मुझे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और मुझे लगता है कि अब से कुछ देर बाद संभवतः यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करने वाले हैं, जिनमें प्रधानमंत्री खास तौर पर आएंगे, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बता रही है कि शायद अब प्रधानमंत्री की मूवमेंट कभी भी यहाँ पर हो सकती है और उनके हेलीकॉप्टर कभी भी लैंड कर सकते हैं। बेशक जिस तरह से लगातार आप जिक्र कर रही हैं और लगातार दिग्गजों का आने की सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। राजनाथ सिंह, गडकरी, नितिन गडकरी की बात की जाए या फिर योगी आदित्यनाथ, कई दिग्गज जो हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और कई का अभी इंतजार है। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें कैबिनेट की, तो ज्योत्सना जिस तरह से लगातार जिक्र किया जा रहा था, बंशीधर भगत के नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही थी, उनको भी फोन नहीं आया, क्या कुछ कारण रहे?
नवजोत, आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? जी बेशक, जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरह से लिस्ट सामने आ रही थी, 8 मंत्रियों को बुलावा मिला है, लेकिन बंशीधर भगत जी को भी फोन नहीं आता है। क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ स्ट्रेटेजी है, और जिस तरह से नाम सामने आए हैं तो क्या कुछ लगता है कि किस तरफ अब ये सरकार का फोकस रहेगा? नवजोत, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर। बेशक जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्लेट ग्राउंड की ये सीधी तस्वीरें हैं, और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देहरादून के प्लेट ग्राउंड की शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ रक्षा मंत्री वहां मौजूद हैं, और अब कुछ ही देर में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी। गुजरात के जिनको 28 तारीख को जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण में सबको बुलाया है। तो आप ये सीधी तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की देख रहे हैं। कुछ ही क्षणों में जी ज्योत्सना, बिल्कुल कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस मंच पर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। धामी राज्य अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी फिर से शपथ लेंगे, और आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह कि ये तस्वीरें, परेड ग्राउंड की ये सीधी तस्वीरें, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय के मंत्री मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। विधानसभा चुनाव ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, देहरादून की ये सीधी तस्वीरें, शपथ ग्रहण समारोह पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीरें एवं माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराया गया था, जिसके पश्चात राज्यपाल महोदय द्वारा आज 23 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाने हेतु समय प्रदान किया गया। हम सभी राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। लोकतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं। और अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो आज धामी मंत्रिमंडल में 8 मंत्री शपथ लेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देहरादून परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन है, और आपको बता दें कि लगातार हमने देखा कि उत्तराखंड में जिस तरह से 5 साल सरकार चलाना अब एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जहां पर पुष्कर सिंह धामी आज शपथ लेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ। रुक कर लेते हैं ज्योत्सना का। ज्योत्सना, क्या कुछ इस वक्त माहौल है वहां पर, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं? हेलीपैड पे जो अस्थायी हेलीपैड बना है, और अब से कुछ मिनट बाद ही प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद होंगे, और जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण अब आ गया है। एक किस्म से कह सकते हैं कि जिस पल का, जो ऐतिहासिक पल था, वो पल अब सामने है। बेशक ज्योत्सना, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर विश्वास कर आधी आबादी ने जिस तरह से बम्पर वोटिंग की है, और उसके बाद जो बम्पर जीत मिली है, और अब प्रधानमंत्री के इंतजार वहां पर मौजूद सभी दिग्गज कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में ये देखिए आप दिग्गज जो है नजर आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, और साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे।
धामी राज की शुरुआत होगी और देखना होगा कि जिस डबल इंजन पर भरोसा जनता ने दिया है उसको लेकर जो कुछ वादे किए गए हैं वो उन वादों को पूरा करना होगा। लेकिन बात करें मंत्रिमंडल की तो बंशीधर भगत, अरविंद पांडे, ये जो नाम नहीं शामिल हुए हैं इस बार कैबिनेट में, आपको बता दें। तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री आप इस वक्त देख सकते हैं मौजूद हैं। मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की लिस्ट की अगर बात की जाए तो सत्यपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, चंदन रामदास, रेखा आर्या, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सौरभ के नाम जो है वो इस लिस्ट में सामने आए हैं। और अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा और पुष्कर सिंह धामी के साथ इन मंत्रियों का भी शपथ ली जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरह से जो कुछ विश्वास है, जिन सब वादों के साथ अब ये सरकार नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। रुक कर लेते हैं ज्योत्सना का। ज्योत्सना, क्या कुछ अपडेट इस वक्त परेड ग्राउंड से आ रही है? तो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी, सबके आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ज्योत्सना भी जिक्र कर रही थी कि अपने मधुर स्वभाव, अपने मधुर बानी की वजह से वो काफ़ी फेमस हैं लोगों के बीच में और कहीं ना कहीं ये व्यवहार है जिस पर लगातार देख रहे हैं हम कि किस तरह से वो सबसे मिलते हैं और सबसे किस तरह से वो प्रेम से बात करते हैं। लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की अगर मोहर दोबारा उनके नाम पर लगी है तो कहीं ना कहीं अब परफॉर्मेंस डबल प्रेशर है, क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ साथ अब आपको अपने आप को भी प्रूफ करना होगा, क्योंकि आप अपनी सीट हार जाते हैं और उसके बाद भी अगर आपको एक मौका और दिया जाता है तो परफॉर्मेंस का डबल प्रेशर रहता है। और इस वक्त आप अब जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उत्तराखंड के शपथ ग्रहण समारोह, नए मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे दिग्गज जो है वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त आप देख रहे हैं मौजूद हैं वहां पर मंच पर और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचेंगे और ये उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड की ये सीधी तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार, कुछ ही देर में वो भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम खट्टर, बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी ज्योत्सना का। ज्योत्सना, क्या कुछ खबर आ रही है इस वक्त? कई दिग्गज जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी भी लैंड कर चुके हैं और अब से कुछ ही मिनट बाद वो हेलीपैड जो पीछे बना हुआ है सभा स्थल से, वहां लैंड करके वो अब सभा स्थल की तरफ चल पड़े हैं। उन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रिसीव किया है। उनके साथ काफी बीजेपी के दिग्गज भी थे जिन्होंने रिसीव किया है और अब प्रधानमंत्री सभा स्थल की तरफ आ रहे हैं। और ये मानिए, अब मैं जहाँ से देख पा रही हूँ कि प्रधानमंत्री की गाड़ी हेलीपैड से चल पड़ी है, ताकि ये हार्डली 200-250 मीटर का फासला है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सिक्योरिटी रीजन होते हैं, उसी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उनकी जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं।
बीजेपी के लीडर्स पैदल आगे बढ़ रहे हैं और ये मानिए कि कुछ ही मिनट में 1 से 2 मिनट लगेंगे जब प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर मौजूद होंगे, क्योंकि इसी घड़ी का सबको इंतजार था और वो घड़ी अब आ गई है। लोग दूर दूर से देख रहे हैं कि कब वो प्रधानमंत्री को देखें और उसके बाद आप समझ सकती हैं कि फिर विधिवत कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। संभवतः मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी संतों का आशीर्वाद लें, जनता का अभिवादन स्वीकार करें और उसके बाद ये कार्यक्रम विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो राज्यपाल की आज्ञा से होना है। ये संवैधानिक प्रक्रिया होती है। राज्यपाल कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह की आज्ञा देता है और उसी के बाद ये कार्यक्रम होगा। अब तो टीम 11 भी नहीं है, अब तो टीम 8 है, यानी कि इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री 9 मेंबर, 9 लोग अब आगे काम करेंगे और उसके बाद 3 सीटें बहुत राजनीतिक चातुर्य के साथ, इसे राजनीतिक रणनीति ही कहा जाता है नवजोत, कि ये 3 सीटें खाली रखी गई हैं आगे के लिए। ये मुख्यमंत्री ने अपने पास एक बड़ा कह सकते हैं कि हथियार रखा हुआ है और वो हथियार उन्होंने 3 सीटों के तौर पर रखा हुआ है कि कब उनको कहाँ कौन सा राजनीतिक इक्वेशन फिट करनी होगी, कहाँ कौन सा समीकरण फिट करना होगा, तब वो उसको उस तरीके से फिलअप करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हरिद्वार अभी खाली है, हरिद्वार से वो संभावित चेहरा कौन होगा जिसे कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग की बात करें या चमोली जिले की बात करें, इस बार भी वहां पर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, क्या इस बार मिलेगा? पिथौरागढ़ जिले से जरूर कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से 2 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, ये अपने आप में बड़ी बात है। नैनीताल लोकसभा से केवल 1 व्यक्ति यानी कि आप कह सकते हैं कि सौरभ बहुगुणा को टीम में जगह मिली है। हालांकि नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री धामी भी आते हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल विधायक नहीं है। वो कहां से विधायक बनेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि किस लोकसभा को कितना ज्यादा इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पर जो माहौल दिख रहा है उससे साफ है कि बीजेपी के लोग उत्साहित हैं। मंच पर बैठे हुए वीआईपीज को देखकर लग रहा है कि वो उत्तराखंड बीजेपी के इस ऐतिहासिक अवसर पर वो भी उसे सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ आए हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो मेन मंच के ठीक पीछे पहुंच चुकी है और कुछ ही क्षण कह सकती हूँ या मिनट भर की बात कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री मंच पर नजर आएंगे। वो वहां पर जो बीजेपी के दिग्गज हैं उन्हें रिसीव करके ला चुके हैं और अब बिल्कुल और सब लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब मंच पर उनको प्रधानमंत्री नजर आए। तो प्रधानमंत्री का इंतजार और प्रधानमंत्री ही वो उम्मीद है राज्य की जनता की भी और बीजेपी की भी। प्रधानमंत्री पर ही उम्मीद करके बीजेपी को यहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, एक बार फिर से यकीन किया कि अगर प्रधानमंत्री हैं, हालांकि ये बीजेपी का नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन उत्तराखंड वासी भी इस बात को जानते हैं कि मोदी है तो राज्य का विकास मुमकिन है और इसी विश्वास के साथ वोट भी दिया है। अब उस विश्वास पर खरा उतरना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि केंद्र तो योजनाएं भेजेगा लेकिन वो धरातल पर कैसे उसका एग्जीक्यूशन होना है ये इनकी जिम्मेदारी होगी। बेशक जिस तरह से ज्योत्सना आप जानकारी दे रही हैं और कुछ ही क्षणों में जो है प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड वासियों की अगर बात की जाए तो विश्वास के साथ मोहर लगाई है इस डबल इंजन सरकार पर, क्योंकि कई ऐसे काम कनेक्टिविटी को लेकर जिस तरह से आप बात करें, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो केंद्र की ओर से किए गए हैं और यही बड़ा कारण है। और बम्पर वोटिंग, साइलेंट वोटर आदि आबादी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर विश्वास जताया है, तो अब जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राज्यपाल पहुंचे हैं, हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं परेड ग्राउंड की। करते हुए महामहिम राज्यपाल जी संतों को प्रणाम करते हुए प्रतीक्षा के क्षण समाप्त हो चुके हैं। केवल कुछ सेकंडों की बात है, कुछ क्षणों की बात है जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित होंगे। सभी को इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुछ ही क्षणों में मंच पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं
ये शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड की सीधी तस्वीरें हैं और जहां पर आज पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 8 और मंत्री उत्तराखंड की राजनीति की दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे बीजेपी ने। और कहीं ना कहीं नई ऊर्जा के साथ जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया है, उस ऊर्जा के साथ, उस विश्वास के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वादे किए गए हैं, उनको पूरा करने की भी शपथ लेंगे और उस विश्वास पर खरे उतरने की भी शपथ लेंगे। जो समस्याएं और जो वादे किए गए हैं। और अब ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। लोकप्रिय नेता, भारत को एक नई दिशा दिलाने के अग्रदूत। हम राष्ट्रगान की धुन बजेगी, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। तो सीधी तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रचंड बहुमत और मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहा है जिस पर लगातार उत्तराखंड वासियों ने विश्वास किया है। और यही कारण है कि जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से इंतजार किया जा रहा था, ऊर्जा आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद आप देखिए किस तरह से ऊर्जा वहां पर नजर आ रही है। और लगातार ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में अब शपथ ग्रहण समारोह का जो है गोपनीयता की शपथ जो है वो लेंगे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा विश्वास जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ डबल इंजन सरकार ने जो कुछ प्रोजेक्ट्स वो लेकर आए थे उन प्रोजेक्ट्स को दुगनी रफ्तार के साथ उत्तराखंड का विकास करने का जो वादा किया गया है और उसी वादे पर, उसी विश्वास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने वहां पर वोट दिया है। क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह का परफॉर्मेंस है, जिस तरह की सीटें मिली हैं, उसकी उम्मीद उत्तराखंड में बीजेपी को भी नहीं थी। कांग्रेस टक्कर देती नजर आ रही थी, लेकिन वहां की महिलाओं ने, वहां की साइलेंट वोटर्स ने, आधी आबादी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए प्रोजेक्ट्स लाए हैं, उनके लिए काम किया है, कनेक्टिविटी की बात की जाए, देवभूमि है, पर्यटन की बात की जाए, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां से जिसका असर सीधा उत्तराखंड वासियों को मिल रहा है और जो चेंज है वो अपनी जिंदगी में वो महसूस कर रहे हैं और वो दोबारा एक मौका देना चाहते हैं ताकि ये जो विकास की रफ्तार है उसको ब्रेक ना लगे और वो दुगनी रफ्तार से आगे बढ़े। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, माननीय मुख्य सचिव जी। ज्योत्सना, क्या कुछ इस वक्त आप वहां पर माहौल देख रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं मंच पर, किस तरह का माहौल है वहां पर? तो ज्योत्सना वहीं मौजूद है, परेड ग्राउंड में मौजूद है और ऊर्जा जो है वो देखने को मिल रही है। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। राज्यपाल महोदया श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, हो गया। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा। श्री चंदन रामदास, सदस्य विधानसभा। श्री सौरभ बहुगुणा, सदस्य विधानसभा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयेव अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन
स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं व रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचरिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयत कमपि विषयं यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञातः व भवेत् कमपि जनं कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध नियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं और अब धामी सरकार की शुरुआत मंत्रियों ने शपथ ली, मुख्यमंत्री ने शपथ ली और अब ये देखना होगा कि किस तरह से उत्तराखंड की बागडोर जो है वो संभालेंगे पुष्कर सिंह धामी। अब दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और अब देखना, अगर बात की जाए मंत्रियों की तो 8 नाम जो है वो सामने आए हैं और जिस तरह की ऊर्जा नजर आ रही है, जिस तरह का विश्वास जनता ने जताया है, तो अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद है, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद है, केंद्र के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। तो ये सीधी तस्वीरें परेड ग्राउंड से आप देख रहे हैं, देहरादून की ये सीधी तस्वीरें और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह से विश्वास उत्तराखंड वासियों ने जताया है और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने तक और अब किस तरह की ऊर्जा है वहां पर कार्यकर्ताओं में, जिस तरह का परफॉर्मेंस यहां पर रहा है और ये शपथ ग्रहण समारोह दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से लगातार जनता के बीच में अपनी बात पहुंचा रही है। विकास की बात हो, सबके विश्वास की बात हो, तो ये सीधी तस्वीरें हैं परेड ग्राउंड देहरादून से। शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गज मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद हैं। और मंत्रियों के नाम लिए जाएं, जिस तरह से जो लोग पहुंचे हैं यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में और साथ साथ अगर बात की जाए धामी मंत्रिमंडल की तो 8 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली और लगातार जिस तरह से उत्तराखंड के कनेक्टिविटी को लेकर काम किया गया, उत्तराखंड के विकास को लेकर काम किया गया और जो भरोसा जनता ने जताया है और अब ये मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस तरह अगर उनकी विधानसभा सीट की बात की जाए तो वो प्रदर्शन नहीं रहा और वो अपनी सीट हार गए, लेकिन बावजूद उसके जब उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये जिम्मेदारी बनती है और धामी मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल, ये सीधी तस्वीरें परेड ग्राउंड देहरादून से आप देख रहे हैं। और नाम की बात की जाए तो कई ऐसे नाम जिन पर उम्मीद जताई जा रही थी, जिन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि शायद वो इस बार इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन कई सीनियर नेताओं को ये मौका नहीं मिला। लेकिन जिन चेहरों को मौका मिला है, बहुत सोच समझकर उन पर ये मौका, ये जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है।
शपथ ग्रहण समारोह में अगर आप देखिए तो किस तरह से वहां पर दिग्गज जो है वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। और अपडेट ले रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी ज्योत्सना का। ज्योत्सना, जिस तरह से हमने देखा कि अब 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है, क्या कुछ जिम्मेदारियां और क्या कुछ माहौल आप वहां पर देख रही हैं? हेलो जी ज्योत्सना। हाँ बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। इस समय जो आवाजें हैं वो इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जनता से इंटरेक्ट हो रहे हैं, यानी हाथ हिला रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि उनकी एक झलक देखने को यहाँ पर सब लोग आए थे। तो ऐसा ही अभी चल रहा है, एक तरफ साधु संत हैं और दूसरी तरफ जनता है, एक तरफ विधायक है। हर कोई यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा है। अभी जो टीम 8 आई है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी पूरा क्षेत्रीय संतुलन नहीं बन पाया है, तो काफी दिक्कत होगी। 3 सीटें अभी रिजर्व रखी गई हैं। अगर मैं बात करूं जिलों के प्रतिनिधित्व की, तो वो भी अभी हो नहीं पाया है। और मुख्यमंत्री ने ये एक रणनीति के तहत 3 सीटें खाली रखी हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बात को सुना गया होगा हाईकमान के द्वारा। और अब से कुछ देर बाद कह सकते हैं कि जो जानकारी है कि पीछे जो सेफ हाउसेस बने हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों से इंटरेक्ट होंगे, वरिष्ठ नेताओं से इंटरेक्ट होंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। और सभी लोग इस समय अब जाने लगे हैं, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो गया है। ये एक सेरेमोनियल कार्यक्रम होता है, सिंबॉलिक कार्यक्रम होता है। उसके बाद अब सभी लोग यहाँ से जाने लगे हैं। बेशक, तो शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति और जिस तरह से 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है, और ज्योत्सना हमें सीधी जानकारी दे रही थी, वो वहीं मौजूद थी और वहां का उत्साह भी वो आंखों देखी लगातार हमें बता रही थी। शुक्रिया ज्योत्सना तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। सहारा अपना। हम पढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सहारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 891 2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी यहाँ रिकवरी रेट भी बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, उन्होंने धोखा नहीं रहता है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ
ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड के दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह ने दी बधाई। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे। एक्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर किया जारी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बीरभूम हिंसा मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने कहा कोर्ट आदेश दे तो जांच के लिए तैयार। देश में कोरोना की आहट के बीच सारी पाबंदियां खत्म। 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी का नियम रहेगा लागू। सरकार ने जारी किए निर्देश। देश में आज से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। लगातार दूसरे दिन दाम में वृद्धि। महंगाई पर संकट में विपक्ष ने सरकार को घेरा। और रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना ने रूसियों से खाली करवाया माफी। यूक्रेन में शांति सेना भेजने की तैयारी में जुटा नाटो। चीन ने यूएस को फिर दिखाई आंख। सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सारा समय। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक बार फिर धामी राज शुरू हो गया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री धामी के बाद सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, चंदन राम दास, धन सिंह रावत, गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। तो आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अगर बात की जाए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके साथ उनके कैबिनेट के 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। और आपको बता दें कि अब इसके साथ धामी राज जो है वो उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है। दूसरी बार शपथ ली। पहली बार अगर बात की जाए तो वो समय नहीं मिल पाया पुष्कर सिंह धामी को, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती के साथ पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की भागदौड़ संभालेंगे। ताजपोशी हो चुकी है और अब साथ साथ ये देखना होगा कि जो कुछ वादे, जो कुछ भरोसा जनता ने दिखाया है, क्योंकि मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, डबल इंजन सरकार पर जिस तरह से वहां की जनता ने मोहर लगाई है, तो पुष्कर सिंह धामी के लिए अब ये बड़ी चुनौती होगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो कुछ वादे किए गए हैं उन वादों पर खरा उतरना होगा, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जहां पर 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली और साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं
जिनको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कई ऐसे मुद्दों को लेकर, और मुद्दों के साथ साथ कैबिनेट को लेकर चलना भी एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव में हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और कई ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको उनको साथ लेकर चलना होगा, कई ऐसे विरोध होंगे जिनको वो सुलझाते हुए इस विकास की रफ्तार को उन्हें आगे बढ़ाना होगा। कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहा है उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं जिस तरह से विश्वास जनता ने इस डबल इंजन सरकार पर जताया है, तो बड़ी जिम्मेदारी आज पुष्कर सिंह धामी ने इस ताजपोशी के साथ उठाई है। रुक कर लेते हैं ज्योत्सना का। ज्योत्सना, जिस तरह से हम देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और इस शपथ के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी ले चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप? ज्योत्सना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ज्योत्सना का रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें, परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें, जहां पर दिग्गज की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली। शपथ के साथ साथ ये जिम्मेदारी ली कि अब जिस तरह के वादे, जिस तरह का विकास और जिस तरह की उम्मीदें उत्तराखंड वासियों ने उनसे लगाई हैं, उसकी शुरुआत आज से शुरू की जाएगी, काम किया जाएगा, वो परफॉर्मेंस दी जाएगी। क्योंकि चुनाव हारने के बाद अगर पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा भरोसा जताया जाता है तो पुष्कर सिंह धामी पर अब डबल प्रेशर होगा परफॉर्मेंस का, क्योंकि अगर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं मिलती है तो वो 5 साल क्या ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, ये भी जवाब सवाल रहेगा। क्योंकि उत्तराखंड का अगर हम इतिहास देखें तो मुख्यमंत्री 5 साल, अगर बीजेपी की ही बात की जाए तो 3 बार 2017 से 22 के बीच में मुख्यमंत्री बदले गए। तो अब क्या ये बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी पर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के नाम पर जब से मोहर लगी है, कई ऐसे चेहरे थे, कई ऐसे वरिष्ठ चेहरे थे जिनको इस कैबिनेट में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इस बार भी उनको मौका नहीं मिला है। तो अब ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो मौका उनको मिला है उसको पूरी तरह से निभाना होगा पुष्कर सिंह धामी को। रुक कर लेते हैं ज्योत्सना का और समझने की कोशिश करते हैं। ज्योत्सना वहां पर मौजूद थी परेड ग्राउंड में और हमें वो जानकारी दे रही थी किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद थीं, और ये महिलाएं एक बड़ा फैक्टर हैं इस बड़ी प्रचंड बहुमत जीत अगर जो मिली है और जो इतिहास बना है उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास है वो एक बड़ा फैक्टर बना है। और साथ साथ ये उम्मीद कि पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह से समय नहीं मिला, अपना वो काम जो था वो पूरा नहीं कर पाए, तो एक और मौका दिया गया। और जिस तरह से लगातार कई ऐसे इश्यूज उत्तराखंड की अगर बात की जाए, कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है, महंगाई, बेरोजगारी देश के बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पलायन भी एक बड़ा इशू है यहाँ पर। तो इन सब इश्यूज पर लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, और जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो रफ्तार जो है वो डबल हो जाती है। इस विश्वास के साथ लोगों ने फिर एक बार बीजेपी को मौका दिया है, और ये तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह धामी के साथ उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली। शपथ के साथ साथ ये जिम्मेदारी ली कि अब उत्तराखंड का जो विकास है वो दुगनी रफ्तार से होगा। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर दोबारा मोहर लगी है। पहली बार 2022 में विधायक बने थे पुष्कर सिंह धामी, खटीमा से वो विधायक बने थे। तब उन्होंने कांग्रेस के जो नेता हैं उनको करीब 5000 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में खटीमा से दूसरी बार जीत दर्ज की थी, और दूसरी बार में अगर बात की जाए वोटों का अंतर जो था वो 3000 के आसपास था। लेकिन जिस तरह से वो 11वें मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, लेकिन जिस तरह से वो अपनी सीट हार गए, तो अब वो भी एक बड़ा चुनौती होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए, और साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक बड़ा जिस तरह से मैंडेट मिला है, तो उसके बाद उस मैंडेट पर खरा उतरना भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। राज्यपाल जो है उन्होंने उनको शपथ दिलाई है, और साथ साथ इस शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात की जाए तो उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है।
और अब शपथ ग्रहण समारोह जो है वो उसकी कुछ देर पहले की वो तस्वीरें थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। वो साक्षी बने थे 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह के। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कई ऐसे दिग्गज थे जिनकी रेस में शामिल होने की बात की जा रही थी, वजूदर भगत का नाम जो था वो सामने आ रहा था, लेकिन कई ऐसे दिग्गजों के टिकट कटे हैं और ऐसे लोगों पर 8 मंत्रियों को ये मौका दिया गया है। धामी सरकार के ये मंत्री बने हैं और अब इन मंत्रियों के कंधे पर भी जिम्मेदारी है उस विकास यात्रा को, उस विकास रथ को आगे बढ़ाने की। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 8 मंत्रियों ने दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी ने एज अ मुख्यमंत्री शपथ लिया है, लेकिन धामी सरकार के मंत्रियों की बात की जाए, सौरभ बहुगुणा को मौका मिला है, धन सिंह रावत को मौका मिला है, रेखा आर्या जो है उनको मौका दिया गया है, चंदन राम दास के नाम पर मोहर लगी है और आपको बता दें कि सतपाल महाराज को भी इस मंत्रिमंडल में मौका मिला है। प्रेमचंद अग्रवाल भी वो चेहरा है जो इस मंत्रिमंडल में नजर आ रहे हैं और गणेश जोशी जो हैं उनको भी मौका दिया गया है। 8 लोगों को इस वक्त अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए तो उन्होंने शपथ ली है और साथ साथ अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के रूप में मुख्यमंत्री मिले हैं और अब ये बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर होगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले हमने देखा कि किस तरह से वो पूजा अर्चना करते नजर आए, गुरुद्वारे में भी पहुंचे माथा टेकने के लिए। तो अब फिर से जिस तरह से राजनाथ सिंह ने जिक्र किया था कि ये फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं, तो जिस तरह का उनका स्वभाव है, जिस तरह के वो नरम स्वभाव के हैं, तो उसके साथ साथ अब वो फायर जो है वो उनके काम में देखने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वो भरोसा जो है वो सरकार ने उन पर जताया है। तो फ्लावर के साथ साथ वो फायर वाले ब्रांड को पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट के साथ लेकर चलेंगे और उत्तराखंड में जिस तरह का विश्वास, जिस तरह का मैंडेट जनता ने उनको दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस दौरान 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीआईपी मौजूद रहे और देखिए जनता जिस तरह से वहां पे कार्यकर्ता है उनका भी जो उत्साह था वो देखने ही बनता था। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और आपको बता दें कि 8 मंत्रियों ने, जिनके नाम है सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा, इन लोगों ने भी मंत्रिमंडल जो है वो बने हैं और अब इन लोगों की शपथ के साथ साथ ये जिम्मेदारी उठाई है। और आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई वीआईपी जो थे वो मौजूद थे। कुछ देर पहले ही शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जिस तरह से मोदी फैक्टर को लेकर जिस तरह से वहां की जनता ने विश्वास जताया है, उस विश्वास की देखिए आप किस तरह से लगातार जिस तरह से उम्मीद, इतनी जो सीट्स मिली हैं, जितनी बम्पर जीत मिली है, ये उम्मीद बीजेपी ने भी नहीं लगाई थी, लेकिन मोदी के नाम पर, डबल इंजन सरकार के नाम पर ये मोहर जो जनता ने लगाई है, तो अब जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, बड़ी जिम्मेदारी बनती है और कहीं ना कहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। तो आपको बता दें कि दूसरी बार सीएम बनने के साथ साथ अब ये जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से वो जब अपनी सीट हार जाते हैं तो किस तरह से अब लोगों के बीच में वो विश्वास जो खो गया है उसको वापस पाते हैं। तो आज से पुष्कर राज 2.0 की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड में और टीम की अगर बात की जाए तो सत्यपाल महाराज सबसे अमीर और बुजुर्ग हैं और सबसे युवा अगर कोई चेहरा है तो वो है सौरभ बहुगुणा और उनके पिता और दादा भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सौरभ बहुगुणा की बात हम कर रहे हैं जो अब मंत्री बने हैं और कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी है। धामी मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो 3 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इनमें पिछली विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल,
पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा और बागेश्वर से जीते चंदन राम दास शामिल हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से पुष्कर राज की शुरुआत हो गई है। तो लगातार जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज जो थे वो मौजूद थे। अब रुक करेंगे